देश कानून से चलता है, भाजपा से नहीं चलता है। यही मांग लेकर डेलीगेशन आया था, यही मांग लेकर के लोगों से मिलना चाहते थे, हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है। कार्रवाई कर रही है, क्यों लौटा दिया गया? मैं इनकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन जिस तरह से प्रेशर है, जो जिस तरह से गृहमंत्री साहब दरवाजे खोल कर बैठे हुए हैं, पुलिस के लिए, बीजेपी के लिए हुए, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये कांग्रेस के नेता हैं और यहाँ पे धरने पे बैठ गए थे, लेकिन उनको हटा दिया गया प्रशासन की तरफ से। और ये लोग बोल रहे हैं कि पीड़ित परिवार से हमें मिलने दिया जाए, लेकिन उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा है प्रशासन की तरफ से। तो वो लोग धरने पे बैठ गए थे, लेकिन अब उन्हें उठाकर यहाँ से ले जाकर दिल्ली पुलिस उनको ले जा रही है उठाकर। ये कांग्रेस का डेलीगेशन था, अनिल चौधरी है, नीता डिसूजा है और तमाम जी का जो तोड़ेगा उस गरीब का खोमचा, जहाँ उसका घर चलता है। आज ये कानून को ताक पे रख करके, तमाम कायदे कानूनों को ताक पे रख के तानाशाही आदेश का आदेश इतना बड़ा हो गया। कैसे हो गया? ये देश कानून से चलता है, भाजपा से नहीं चलता है। यही मांग लेकर डेलीगेशन आया था, यही मांग लेकर के लोगों से मिलना चाहते थे, हमें नहीं मिलने दिया जा रहा है। कार्रवाई कर रही है, क्यों लौटा दिया गया? मैं इनकी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन जिस तरह से प्रेशर है, जो जिस तरह से गृहमंत्री साहब दरवाजे खोल कर बैठे हुए हैं, पुलिस के लिए, बीजेपी के लिए हुए, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? पुलिस ये नहीं चाहते कोई हमारा कोई मकसद नहीं है डिस्टर्ब करना, लेकिन पुलिस को भी समझना चाहिए, आखिर न्याय के लिए विपक्ष को नहीं जाने देंगे तो किसको जाने देंगे? आगे रणनीति क्या है? बुलडोजर जा सकता है, आदेश गुप्ता वहाँ मार्च कर सकता है, भाजपा के नेता मार्च कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष और मीडिया को नहीं जाने दिया जाएगा। ये कहाँ तक उचित है? यही तानाशाही रवैया के खिलाफ में धरने में बैठा था। आगे क्या रणनीति है? हम लोग कोर्ट में जाने के लिए, गरीब लोगों के लिए दरवाजे गृहमंत्री के तो बंद हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दरवाजे बंद हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री के दरवाजे बंद है, तो हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के आगे आज न्याय मिला है। वही न्याय की लड़ाई के लिए कांग्रेस का न्याय मिला है, कानून में जीत हुई है गरीब की। जैसे मैंने कहा कि गृह मंत्री हो, दिल्ली का सूबे का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, उनके दरवाजे बंद है, तो गरीब के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले थे, वहाँ 14 दिन का न्याय मिला, आगे भी न्याय मिलेगा। बिना भेदभाव की कार्रवाई की है और बकवास से कमिश्नर को जवाब देना चाहिए। 3000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं, आप कूड़े का पहाड़ खड़ा हो गया है, वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं भेजते? हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कर्मचारियों को समय पर सैलरी दो, सैलरी क्यों नहीं देते? आदेश क्यों नहीं मानते? आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, आदेश गुप्ता 19 तारीख को आदेश देता है और 20 तारीख को कार्रवाई हो जाती है। आदेश गुप्ता का आदेश सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कैसे हो सकता है? कानून से बड़ा कैसे हो सकता है? और उसमें साथ देने वाला सबसे बड़ा पापी अरविंद केजरीवाल है, जो चुप होकर बैठा है। सूबे के मुख्यमंत्री होकर के इस क्षेत्र में आके सद्भाव कौन बनाएगा? मोहब्बत की बात कौन करेगा? दोनों धर्मों के लोगों को कौन बैठाएगा? ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है। सरकार की जिम्मेवारी का पल्ला झाड़ करके केजरीवाल छुप के घर में बैठ गया है। प्रश्न उनसे भी पूछे जाने चाहिए। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे थे, साथ ही अनशन पर वो बैठे थे, हालांकि पुलिस प्रशासन। तो ये थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, जो कई तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आदेश गुप्ता के एक लेटर पे एमसीडी कार्रवाई करना शुरू कर देती है, घरों पे बुलडोजर तोड़ना चलाना शुरू कर देती है। यानी यूं कहे तो ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा पावरफुल आदेश गुप्ता का एक लेटर हो जाता है और वो तमाम ये जो गरीब मजलूम है उनके घरों पे बुलडोजर चलाने शुरू कर दिए जाते हैं। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी सवाल उन्होंने खड़ा किया कि आखिर यहाँ पे आके मोहब्बत का पैगाम कौन देगा, कौन इनके बीचों में जो शांति बहाल करने की कोशिश करेगा? क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी बस एक ट्वीट भर करते हैं और ट्वीट करने के बाद से खामोश हो जाते हैं और उसके बाद में यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई होती है। उसके बाद ये तमाम सवाल है। उसके बाद बीजेपी के ऊपर भी इन्होंने निशाना साधा। बीजेपी के आदेश गुप्ता से लेकर तमाम नेताओं को कहा कि वो हिंसक बातें करते हैं और हमेशा कहीं ना कहीं देश में जो भाईचारा है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये अनिल चौधरी थे जो यहाँ पे अनशन पे भी बैठ गए थे, धरने पे बैठे, लेकिन पुलिस उनको वहां से उठाकर लेके चली गई। कुशल चौक पे वो बैठे। उनका कहना है, उनका आरोप है कि प्रशासन हमें मिलने नहीं देना चाह रही है। जो पीड़ित परिवार है हम उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से नहीं मिलने दिया जा रहा है। कांग्रेस के जो डेलीगेशन आए थे, जिसमें अजय माखन साहब थे, शक्ति सिंह गोयल थे, इमरान प्रताप गढ़ी, अमृता धवन, नीता डिसूजा, तमाम आला अधिकारी जो नेता है, शीर्ष नेतृत्व है, वो तमाम थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। जो पीड़ित परिवार है, जिनके घरों पे बुलडोजर चलाए गए थे, जिनके घरों पे, जिनके दुकानों को तोड़ा गया था, जिनके दीवारों को, जिनके टेरिस को तोड़ दिया गया था, उन तमाम लोगों को। लेकिन ये जहाँ पे हम आपको पीछे की तरफ दिखा रहे हैं कि
हमारे साथ परवेज जी हैं जो यहाँ पे कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं। और आप लोग जैसे आप डेलीगेशन लेके आए थे तो क्या मांग थी, क्या सोच के यहाँ पे आए थे? हमारी यही मांग थी कि आखिर किस आदेश पे ये तोड़ा गया। भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता आदेश देता है क्या वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? उसी की भत्सा करने के लिए आज कांग्रेस और कांग्रेस का डेलीगेशन वरिष्ठ नेता दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी के साथ यहाँ आए थे। हमने अपना विरोध दर्ज कराया है। हमने यहाँ के लोगों के जख्मों को पोंछने की कोशिश की और आपसी सौहार्द बना रहे इसके लिए अपील किया, भाईचारा कायम रहे। जैसे आप लोग मिलना भी चाह रहे थे, नहीं मिलने दिया गया, तो अब क्या? नहीं, कोई बात नहीं, हम मिलेंगे। आज प्रशासन जो है इनका अपना रवैया है, ये तानाशाही सरकार है, किसी और के इशारे पे चल रही है। हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे उन लोगों से। तो इनका भी कहना है कि हम लोग यहाँ पे इस मामले को हम लोग कोर्ट में लेके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट का भी एक सम्मानजनक फैसला आया है जिसने इस कार्रवाई पर रोक लगा दिया। यानी कि जो बुलडोजर चलाए जा रहे थे उसमें ये कहा गया था कि अब लगभग आप 15 दिन तक कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। 15 दिनों तक कोई बुलडोजर की कार्रवाई, 14 दिनों तक कोई बुलडोजर की कार्रवाई नहीं होगी, किसी के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाए जाएंगे। तो ये आज की एक पहल, आज ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश आया और उस आदेश के बाद में देखते हैं पालन होती है कि नहीं होती है। ये पीछे भी आप देख रहे होंगे कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस डेलीगेशन के जो शक्ति सिंह गोहेल हैं और उसके बाद में और तो ये जहांगीरपुरी का हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर राजेश सिल्लोटिया जी का साफ तौर पर कहना है और भी कई नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। सर, जैसे आप लोग आज आए पीड़ित परिवार से मिलने, लेकिन मिलने नहीं दिया गया, तो अब क्या अगला? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की साजिश है कि हम कांग्रेस के लोग पीड़ित परिवार से मिलना चाहते थे, उनका सांत्वना देना चाहते थे, लेकिन आप देखिए कि कितनी पुलिस लगाकर हमको रोक दिया गया है और बुलडोजर चलाकर ये जिस तरीके से लोगों को उजाड़ना चाहते हैं, इस कॉलोनी को बसाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, इंदिरा गांधी ने किया तो था। इससे लगता है कि आप लोगों की सिंबॉलिक एक तरह से प्रोटेस्ट है। ये सिंबॉलिक नहीं है, सिंबॉलिक नहीं है, ये आवाज है गरीबों की। आवाज उठाने के लिए हम लोग यहाँ पर है। कदम पीछे नहीं हटा रही है, लगातार बढ़ती ये भारतीय जनता पार्टी का काम उजाड़ने का, धर्म की राजनीति करने का। जो मेन मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मेन मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मेन मुद्दा है, महंगाई का, उससे ध्यान बटाना चाहते हैं लोगों को। नहीं लगता विपक्ष बहुत कमजोर नजर आता है? अरे यार, कैसे कमजोर है? तो खैर, ये थे हमारे साथ सीनियर नेता कांग्रेस के और ये इनका कहना है कि हम लोग लगातार इस मामले को उठाएंगे और भी कई रास्ते हैं जहां पे हम जाने की कोशिश करेंगे, बातचीत करेंगे। और शक्ति सिंह गोहेल भी हैं और तमाम बड़े नेता हैं कांग्रेस के, जो यहाँ पे आज इस कांग्रेस कमेटी की जो डेलीगेशन आया था उसमें आए थे और पीड़ित परिवार से मिलने की इन्होंने कोशिश किया बट नहीं मिल पाए क्योंकि प्रशासन इनको अनुमति नहीं दी जाने की। और नहीं ली तो है लोगों ने। अभी हिंदी खबर में यहाँ की जनता की बात की, कांग्रेस के समय में यहाँ पर कुछ भी नहीं था। कांग्रेस के समय में अमन हो रहा है, वही 2 साल से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कई लेयर में यहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है, कई लेयर में इसको रोका गया है क्योंकि ये एक पहला है। इसके बाद आप अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो कुशल चौक पे है। अगर मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, जैसे कैमरे के पीछे मैं खड़ा हूँ और फ्रंट कैमरा देख रहे हैं, लेकिन वहाँ पे भी आप पीछे देखेंगे कि यहाँ पे भी
कई बैरिकेड को किलाबंदी कह सकते हैं या किले की तरफ घेर दिया गया है। 10 बार कह रही हूँ मैम जैसे आप लोग आई आज मिलने नहीं से, तो इस पूरे कार्रवाई को कैसे आप लोग देख रहे हैं? क्या देखो, हम तो इसी तरीके से देख रहे हैं कि सत्ताधारी जो है वो क्या कहते हैं, तानाशाही सत्ताधारी हम इसको बोल सकते हैं कि तानाशाही सत्ताधारी है। उन्होंने जो किया, बुलडोजर जा सकता है, पुलिस जा सकती है, हर कोई जा सकता है, लेकिन एक हम उनके सहयोगी या उनको एक उनके लिए हमदर्दी दिखाने वाले नहीं जा सकते उनके साथ। सरकार की जो लगातार कार्रवाई है वो रुकने का नाम ले रही है, इतने प्रोटेस्ट होने के बाद में, विरोध होने के बाद में, सब कैसे आप लोग देखती हैं? आने वाला कल कैसा होगा? कल ऐसा होगा कि जो देश के हालात चल रहे हैं, महंगाई को लेकर के, भूखमरी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, और जो ये सरकार फेल हो रही है, हर विभाग से फेल हो रही है, तो उसकी तरफ ध्यान ना जाए जनता का, तो वो हिंदू, मुस्लिम और मस्जिद मंदिर में ही उलझे रहे, ताकि वो इस और इनके ऊपर उंगली ना उठा पाए। यही उनका मकसद है। आप कांग्रेस कमेटी की तरफ से इन लोग बीजेपी का एक आरोप है कि कांग्रेस बस मुस्लिम विक्टिम वोट खेलना चाहती है। आप एक बात बताएं, जब देश आजाद हुआ था, मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक फ्रीडम फाइटर की पोती हूँ। मेरी नानी ने भी पार्टिसिपेट किया था स्वतंत्रता में, मेरे दादा भी थे। तो ये मैं कैसे कह दूं कि हम कांग्रेसी हैं शुरू से, तो मैं ये कैसे कह दूं कि हम मुसलमान की पार्टी? मुसलमान क्या होता है? क्या ये मुसलमान नाम किसे दिया? हम तो सब भाई। यहाँ जहांगीरपुरी में मैं 30 साल से रह रही हूँ, और मेरा जब से मैं रह रही हूँ मैंने नहीं देखा यहाँ पर कोई दंगे हुए या फसाद हुए। यहाँ पे भाईचारा की रहे। ये जहांगीरपुरी कैसा रहा है जो भाईचारे के लिए हमेशा काम करता रहा है, और जहाँ कहीं भी कुछ भी होता हो, लेकिन यहाँ कभी भी दंगे नहीं हुए। आज ये अचानक से दंगा क्यों? इनकी सत्ता है तो दंगा शुरू हो गया। इस दंगे में ज्यादातर मैंने वीडियोस देखा कि महिलाएं बहुत प्रताड़ित हुई है, उनके ऊपर परेशानी हो गई। हाँ बिल्कुल, महिलाओं को तो परेशानी होती है, क्योंकि जब भी कभी घर की टूटने की बात आती है तो महिलाओं को ही परेशानी होती है। तो कैसे, अब क्या निदान होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस मामले में? अभी निदान क्या, अभी सुप्रीम कोर्ट से कपिल सिब्बल जी ने स्टे लिया है, उसके बाद 10 दिन के बाद जो भी रिलीफ इनको मिलेगा वो कराएंगे, और अगर ये पार्टी नहीं देगी तब भी इन लोगों से कराएंगे, क्योंकि कांग्रेस हमेशा लोगों की लड़ाई लड़ती रही है। हिंदू मुस्लिम के फैक्टर में तो इन लोगों ने बांटा है, क्योंकि ये इन्हें इल्जाने का पर्पज ये है जो कि लोग महंगाई भूल जाएं और इस तरफ लोग का दिमाग हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस के नेत्री थी जो बात कर रहे थे। तो खैर ये अब देखिए इसमें क्या मामला कहाँ तक पहुंचता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे 14 दिन की रोक लगा दिया है। उसके बाद में अब कार्रवाई क्या होती है, क्योंकि अब ये राजनीतिक जमावड़ा बन चुका है, एक संग्राम छिड़ गया है यहाँ पे। आप देखेंगे तो कुशाल चौक और जहांगीरपुरी की तरफ, क्योंकि बुलडोजर चलाए जाते हैं बिना किसी आदेश के। एक बीजेपी के अध्यक्ष के द्वारा एक नोट बस लेटर लिखा जाता है एमसीडी के मेयर इरजाजा इकबाल सिंह को, और उसके बाद बस 24 घंटे के अंदर ही आनन फानन में बुलडोजर लाकर खड़ा कर दिया जाता है, बुलडोजर चलाए जाते हैं। तो खैर बने रहिए आप हमारे साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपको शेयर करते रहेंगे। ये दूसरा दिन है घटना की, क्योंकि कल बुलडोजर चलाए गए थे और आज यहाँ पे नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है।